ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई। आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। मारे गए आतंकियों का पाकिस्तानी सेना के बीच रिश्तों का सबूत भी भारत ने आज सार्वजनिक किया। बौखलाए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भारत के मिलिट्री बेसेस को टारगेट किया और फिर उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान को न उगलते बन रहा न निगलते। लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक धमाके सुने गए। सवाल है कि ये धमाके किए किसने? क्या भारतीय मिसाइलों ने लाहौर और रावलपिंडी तक तबाही मचाई है? ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन क्या क्या हुआ है? आतंकियों के जनाजे को कंधा देने वाली पाकिस्तानी सेना अब क्या कहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्यामा पांडे और आप देख रहे हैं खबर गांव समाचार। 6-7 मई की रात भारत ने आतंक के ठिकानों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान और पीओके में 9 ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने बारूद बरसाए। भारत सरकार ने साफ कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। ऑपरेशन सिंदूर में न तो किसी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है और न ही आबादी यानी सिविलियंस को, लेकिन आतंकियों को निशाना बनाए जाने से बौखलाए पाकिस्तान ने न केवल एलओसी पर हैवी आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दी बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी शहरों को निशाना बनाकर हमला किया। जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के कई शहरों की ओर पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल दागे, जिसे तबाह करने के लिए तैयार बैठे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने कोई चूक नहीं की। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने न केवल पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया बल्कि लाहौर, रावलपिंडी समेत कई शहरों में स्थित पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी टारगेट करके हमला किया। यानी एक बार फिर से पाकिस्तान की तमाम तैयारियों और डिफेंस सिस्टम को धता बताते हुए पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में भारत के ड्रोन और मिसाइल गरजे और पाकिस्तान देखता रह गया। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से इसी तरह की जवाबी कार्रवाई की उम्मीद सबको थी। भारतीय एजेंसियां इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। 7 मई को वैसे भी मॉक ड्रिल की तैयारी हो ही रही थी। इसी बीच पाकिस्तान की सीमा से लगते राजस्थान, पंजाब के शहरों के आसमान में तेज रोशनी देखी गई। ये पाकिस्तान की ओर से भेजी गई ड्रोन और मिसाइलें थी, जिन्हें भारतीय सुरक्षा बलों ने S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए तबाह कर दिया, यानी कि हवा में ही मिसाइल को मार गिराया। अमृतसर में कुछ जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई। मौके पर प्रशासन पहुंचा तो कुछ बरामद नहीं हुआ। सावधानी बरतते हुए प्रशासन ने दोबारा अमृतसर में ब्लैकआउट कर दिया। लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई। एयरपोर्ट को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी बीच खबरें आने लगी लाहौर से। सोशल मीडिया पर तमाम तरह तरह के दावे किए जा रहे थे। सुबह विजुअल्स भी आए, लाहौर से ही नहीं रावलपिंडी से भी, जहां पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम के पास भी धमाका हुआ है, जहां PSL का मैच भी होना था। आज सुबह तक तो ये तय हो गया था कि लाहौर और दूसरे शहरों में हमला हुआ है, लेकिन ये किया किसने है ये नहीं साफ हुआ था। पाकिस्तान कुछ मान नहीं रहा था। मानता भी कैसे? इतनी तैयारी, बड़े बड़े दावों और तनाव के बीच लगातार दूसरे दिन सामने वाला तुम्हारे शहरों में घुसकर हमला कर रहा है और तुम्हें भनक तक नहीं लग रही। तो सबको इंतजार था भारत के जवाब का। जवाब आया 2:30 बजे। रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रेस रिलीज जारी किया गया। भारत सरकार की ओर से जो चीजें बताई गई उन्हें बिंदुवार समझते हैं। पहला, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की प्रतिक्रिया केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक थी। पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। अगर भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाता है तो उचित जवाब दिया जाएगा, ये भारत की सरकार की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया। यानी भारत ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसकी कार्रवाई आतंकी ठिकानों पर केंद्रित थी। ये उकसावे की कार्रवाई नहीं थी, न ही मिलिट्री को निशाना बनाया गया था। साथ ही चेतावनी भी दी थी कि अगर भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। दूसरा बिंदु, 7-8 मई की रात पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों, जिनमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज शामिल हैं, को निशाना बनाने की कोशिश की। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रेड और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया। कई जगहों से मलबे बरामद हुए जो ये स्पष्ट करते हैं कि हमला पाकिस्तान की ओर से किया गया। यानी पाकिस्तान ने पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात में भारत के मिलिट्री बेसिस को टारगेट करके मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए थे, लेकिन ये हवा में ही रह गए क्योंकि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें हवा में ही ध्वस्त कर दिया। मिसाइल के मलबों का सबूत भी दिया, जिसे चाहिए देख ले। तीसरा बिंदु, भारत ने जवाबी कार्रवाई की। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस सिस्टम्स और रडार को निशाना बनाया। प्रतिक्रिया उसी तीव्रता के साथ थी जैसी पाकिस्तान की थी। विश्वसनीय रूप से ये पता चला कि लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। यानी लाहौर और अन्य शहरों में जो धमाके हो रहे थे वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सौजन्य से हो रहे थे और भारत के ड्रोन मिसाइल पाकिस्तान की तरह हवा में फुस नहीं हुए बल्कि टारगेट्स पर जमकर तबाही मचा रहे थे। सबूत खुद वहां के लोग वीडियो बनाकर दे रहे थे। पाकिस्तान के लोग पूछ भी रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम कर क्या रहा है। जवाब में पाकिस्तान ने दावा किया है कि उन्होंने भारत के 25 ड्रोन्स को मार गिराया है। हालांकि पाकिस्तान की संसद में इन दावों का आधार सोशल मीडिया बताया गया।
पाकिस्तानी अखबार डॉन की वेबसाइट पर छपी खबर के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि भारत के सभी 25 ड्रोन को पाकिस्तान ने मार गिराया। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद भारत छटपटाहट में इजरायल मेड हारोप ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान पर हमले के लिए कर रहा है। इससे पहले एक ब्रीफिंग में पाकिस्तानी सेना की ओर से यह कहा गया था कि उसने आज सुबह 12 भारतीय ड्रोन न्यूट्रलाइज किया, जबकि एक ड्रोन लाहौर के पास एक मिलिट्री टारगेट को हिट करने में कामयाब रहा था। इसमें पाकिस्तानी सेना के 4 जवान घायल हो गए। यानी पहले कहा कि एक ड्रोन टारगेट तक पहुंच गया, फिर कहते हैं कि जितने ड्रोन आए सबको मार गिराया, न्यूट्रलाइज कर दिया। गजब कंफ्यूजन का माहौल है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की ओर से जारी प्रेस रिलीज में जो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि एलओसी पर अब भी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है। सीज फायर का उल्लंघन तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से हो ही रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसमें भारी तेजी आई है। एलओसी पर पाकिस्तान मोर्टार और हैवी कैलिबर आर्टिलरी का उपयोग निर्दोष ग्रामीणों को निशाना बनाने के लिए कर रहा है। कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है, जिसमें 16 निर्दोष लोग मारे गए हैं। मृतकों में 3 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। साथ ही भारतीय सेना में लांस नायक दिनेश कुमार भी पाकिस्तान की ओर से की जा रही भारी गोलाबारी में शहीद हो गए। भारतीय सेना की ओर से भी इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जवाब विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी दिया उन तमाम सवालों का जो लगातार पाकिस्तान की ओर से उठाए जा रहे थे कि आतंकवादियों का उनसे कोई लेना देना नहीं है, वे खुद आतंकवाद पीड़ित हैं। जवाब में भारत के विदेश सचिव ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकी के जनाजे में मौजूद पाकिस्तानी सैन्य अफसरों और जवानों की तस्वीर शेयर की। पूछा कि क्या पाकिस्तान में आतंकियों को राजकीय सम्मान के साथ दफनाया जाता है। Yesterday, I think a lot of you have seen the reports and the coverage on media. If only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. It's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded. As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists. Giving terrorist state funerals may be a practice in Pakistan. आज लगातार दूसरे दिन भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मीडिया को संबोधित किया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने 7-8 मई की रात भारत की ओर से की गई कार्रवाई और पाकिस्तान की ओर से हुए रिटेलिएशन के बारे में जानकारी दी। जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान को प्रतिबंधित आतंकवादियों का घर बताया। कहा कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी जिन्हें यूनाइटेड नेशंस ने बैन कर रखा है, पाकिस्तान का घर हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री पहले ही बता चुके हैं कि उनका देश किस तरह से आतंकवाद का समर्थन करता है। इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आखिरकार ये एक देश है जिसने अपना इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पे दावा बोला तो उन्होंने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। ये लोग जो गए हैं वो तो कबायली हैं। वो तो जब हमारी फौज वहां पे पहुंची और यूएन के लोग, संयुक्त राष्ट्र के लोग खुद वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां तो पाकिस्तानी फौज घुसपैठ करके आ गई है। उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की देखनी पड़ी और उनको मानना पड़ा कि हाँ, उनकी फौज वहां पे कुछ समय से पड़ी हुई है। तो ये जो
यात्रा है एक तरह से 75 साल पहले शुरू हो चुकी है, तो आई एम नॉट सरप्राइज दैट दिस काइंड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन इज बीइंग इंडल्ज्ड इन। मिस्री ने कहा कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। पाकिस्तान न केवल आतंकियों को ट्रेनिंग देने और उन्हें पनाह देने के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग कर रहा है, बल्कि कल उसने सिख समुदाय के धार्मिक स्थल को निशाना बनाकर हमला भी किया। इतना ही नहीं, मिस्री ने पाकिस्तान को पैदाइशी झूठा भी बताया। कहा कि पैदा होते ही पाकिस्तान ने झूठ बोलना शुरू कर दिया था। उसने पहला झूठ संयुक्त राष्ट्र में बोला कि भारत पर हो रहे हमले में वो शामिल नहीं था। मिस्री ने स्पष्ट किया कि अगर पाकिस्तान की ओर से उकसावे की कोई कार्रवाई होती है तो फिर से भारत की ओर से करारा जवाब दिया जाएगा। इसी तरह का बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भी आया। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो लोग भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं उन्हें इस तरह की कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसे आप सब देख रहे हैं। हमारे रीजन में ही आज जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उससे आप सभी अवगत ही नहीं हैं, बल्कि अच्छी तरह परिचित हैं। हमने हमेशा एक रिस्पांसिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए उसे तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी। इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। मित्रों, पाकिस्तान के साथ साथ भारत ने बाकी पड़ोसी देशों को भी संदेश दिया है, कोई गलतफहमी न रखें। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत का इरादा तनाव बढ़ाने का नहीं है, लेकिन अगर भारत पर कोई सैन्य हमला होता है तो जवाब कड़ा और निर्णायक होगा। इधर दिल्ली में मीटिंग्स का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले एनएसए अजीत डोभाल और फिर अलग अलग मंत्रालयों के सचिवों के साथ मीटिंग की। एक मीटिंग सभी पॉलिटिकल पार्टियों की भी हुई। सभी पार्टियों के नेता एक साथ आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। रक्षा मंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी बैठक में मौजूद रहे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा चिराग पासवान, श्रीकांत शिंदे, संजय राउत, रामगोपाल यादव, असदुद्दीन ओवैसी, सुप्रिया सुले, संजय सिंह भी अपनी अपनी पार्टियों की ओर से इस बैठक में शामिल हुए। सभी दलों के नेताओं ने भारतीय सैन्य बलों के शौर्य की तारीफ की और एकजुट होने की बात कही। सर्वदलीय बैठक के बाद नेताओं ने जो कहा उसे सुनिए। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूँ कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में ले करके काम कर रहे हैं तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। एक दो मुद्दे सुझाव भी आए हैं। एमपीज ने अपने अपने जो कंसर्न्स को भी बताया कि लड़ाई का हालात में और इस तरह का जो कोई बड़ी घटना होती है तो हमको सतर्क रहना चाहिए। तो ये सब सुझाव भी लिया है और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये चीज़ भी बताया कि पूरा देश, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, पूरा देश एक साथ है, ये भी सबने बताया। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज
कॉन्फिडेंशियल है, रक्षा के विषय में हम उसको अब नहीं कह सकते हैं, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। बस आज के ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। इसमें माननीय रक्षा मंत्री जी ने जानकारी दी कि 9 आतंकी ठिकानों पर, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी और उनके सहयोगी मारे गए हैं। और हम लोगों ने तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। मसूद अजहर के परिवार के अंतिम संस्कार में वहां के सेना के अधिकारी मौजूद हैं और अमेरिका के द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी मौजूद है। तो इस तरीके से अब तो ये खुली हुई बात है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी है। पुंछ और राजौरी में जो घटना हुई, गुरुद्वारे पे जो हमला हुआ, इसके सब के बारे में भी बातचीत हुई और सरकार ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि हर तरह की सिचुएशन पे उनकी नजर है और एक एक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है। बैठक में सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। साथ ही ये जानकारी भी दी गई कि इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। वो तस्वीर भी शेयर की गई जिसमें आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी थी। जैसा कि हमने आपको बीते दिन के शो में बताया था, पिक्चर अभी बाकी है। तो नजर बनाकर रखते हैं ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे खबरगांव आप तक पहुंचाता रहेगा। इस एपिसोड में इतना ही। खबरगांव समाचार का एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए खबरगांव के साथ।